मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी राष्ट्रीय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी नमस्ते। नमस्कार राष्ट्रीय जी आवाज आ रही है। अब ये जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखकर आप आज भी यही दावा करेंगी कि 65+ जनता हमारे साथ, हमारे काम के आधार पर हमें जीत मिलेगी? जी वो तो हमारा स्थिर सरकार और विकास का मुद्दा जो हमारा था, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें ये पूरा यकीन है। ये अति उत्साहित होकर के नहीं कह देना होगा, क्योंकि अब तो रुझान भी आपके सामने है। 57 सीटों से ज्यादा के रुझान सामने आ गया। 65+ तो टारगेट को अचीव करना नामुमकिन सा है। जी 65+ तो वो देखिए हमारा शुरू का नारा था और वो हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए वो 65+ का एक संकल्प हमने दिया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो 65+ नहीं आएगा तो हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। हम लेकिन टारगेट आपने तय किया था, टारगेट आपने तय किया था। इस टारगेट के साथ आपने ये दावा किया था कि देखिए हमारा काम बोलेगा और उस काम के आधार पर ये आंकड़े जो हैं वो नंबर में तब्दील होंगे, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। यानी कि जनता ने आपके काम को उस हद तक नहीं जज किया। जी आज भी हम वो कह रहे हैं कि हमारे काम और स्थिर सरकार और विकास का मुद्दा हमारे साथ रहेगा। लेकिन कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। ऐसे में ये भी बहुत खास हो जाता है। किशोर नाथ जी, आपसे मेरा सवाल है, महागठबंधन का हिस्सा आप हैं और ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर आपको ये लग रहा है, सुकून हो रहा है एग्जिट के साथ? अब एग्जिट की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि चलिए बहुत, अगर मैजिकल आंकड़े तक नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम टक्कर तो दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत दो चीज़ें बहुत साफ हो रही है रुझानों से। एक तो ये है कि इनका 65+ का दावा पूरी तरह से सफाया हो रहा है, और दूसरा चीज़ ये है कि महागठबंधन हम अपने सहयोगियों के साथ कंफर्टेबल जोन में हैं और निश्चित रूप से हमारा आंकड़ा जो है आपने रुझानों में बढ़त रखी है। 9 सीटों पर आप रुझानों में बढ़त के तौर पर है। 12 सीटों पर आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सहयोगी पार्टी है, 2 सीटों पर आरजेडी है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप सेकंड लेयर पर ही मौजूद हैं? आप वो टक्कर अपने सहयोगी को भी नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, वो देखिए जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है उसी के अनुपात में परिणाम आ रहे हैं। बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके बाद कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, तो बढ़त भी उसी के अनुपात में है। 9 सीटें में उन पर हमारी बढ़त है, आरजेडी को भी बढ़त है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो आंकड़े हैं वो 50 के आसपास निश्चित। बिल्कुल, राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के पास 2 सीटें, सिर्फ 2 सीटें रुझानों में बढ़त के तौर पर, फिर भी आप खुश होंगे? महागठबंधन का हिस्सा आप हैं? नहीं, महागठबंधन तो जीत की ओर है और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का संयुक्त सभी लोग का अभियान है। तो निश्चित रूप से आरजेडी अभी और आपको आगे आएगा कि आरजेडी और सीट पर बढ़ेगा। महागठबंधन अभी दिखला रहे हैं 23, अभी 23 नहीं, वो हम लोग जो 41 और के ऊपर है वो महागठबंधन निश्चित रूप से रहेगा। और आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या और लोगों ने जिस तरह से यहाँ किया है उसके अनुकूल, उनके अनुकूल नहीं है, ये अनुकूल, मेरे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। और निश्चित रूप से राज्य की जनता जो पिछले 5 साल में जो इनकी जो क्रियाकलाप रहा उससे खुश नहीं थे और महागठबंधन के पक्ष में। चलिए थोड़ा इंतजार और कीजिए, जैसे जैसे ये रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील होंगे तब हम आपके पास फिर से पहुंचेंगे। वो रिएक्शंस भी आपसे लेंगे कि क्या जिस बात को लेकर आप इस वक्त खुशी जाहिर कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में जाहिर कर दिया गया था, या फिर आपकी खुशी इस बात से भी थी कि महागठबंधन में शामिल हैं और अगर वो मैजिकल फिगर तक पहुंच रही है महागठबंधन तो हम सरकार का हिस्सा तो जरूर होंगे, इस बात से तो खुश हो ही लेने चाहिए। ऐसे में फिलहाल ये आंकड़े देखिए, इन आंकड़ों पर नजर डालिए। इस वक्त 25 पर बीजेपी लीड लेती हुई बढ़त में रुझानों के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अलायंस पार्टियों के साथ यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ 23 सीटों पर, यानी कि कांटे की टक्कर, ये फाइट यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद। 4 सीटों पर झारखंड विकास मोर्चा इस वक्त रुझानों में बढ़त के तौर पर, आजसू 6 सीटों पर, 1 सीट कम होती हुई आजसू की रुझानों में। ये आंकड़ा हालांकि शुरुआती वक्त है, ये आंकड़ा धीरे धीरे जो है वो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। 4 सीटें अन्य के खाते में रुझानों के तौर पर जाती हुई। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अगर यहाँ पर मैजिकल फिगर हासिल करने में बड़ी पार्टियां यानी कि महागठबंधन और बीजेपी अगर
उसमें कम रह जाती हैं, उसमें वो दावे के इतर नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये छोटी बिल्कुल पार्टियां- विभा, बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 62 सीटों के रुझान में कांटे का मुकाबला। 23 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि मुकाबला कांटे का है। हमेशा 1 या 2 सीटों का ही जो आंकड़ा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त आपको बता दें 81 में से 62 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 25 पर बीजेपी, 23 पर जेएमएम और उसकी पार्टियां, और इसके अलावा जेवीएम 4, आजसू 6, और जबकि अन्य के खाते में फिलहाल अभी 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन कोई भी अभी जादुई आंकड़े तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सिर्फ 62-63 सीटों पर यह बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों के संकेत आने शुरू हो गए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि जेवीएम और आजसू ये दोनों बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। ये चाहेंगे जिसकी उसी की सत्ता होगी। विभा का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो 81 में से 63 जो सीटें हैं उन पर रुझान जो है वो इस रूप में सामने आते हुए 24-24 टाई हो चुकी है। यहाँ देखिए 24-24 के आंकड़े पर बराबरी करती हुई झारखंड से जो स्थिति है वो सालखन मुर्मू इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये कि सालखन मुर्मू पीछे हो गए हैं। 24-24 का वो आंकड़ा, जहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच में इस वक्त टाई चल रही है। जेवीएम 4 सीटों पर, आजसू 6 सीटों पर, 5 सीटों पर अन्य की स्थिति। यानी कि बहुमत के आंकड़े को कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर नहीं हासिल कर सकती है, और ऐसे में उन्हें छोटी पार्टियों की दरकार होगी, छोटी पार्टियों के सहयोग की जरूरत होगी। तो क्या अब ये माना जाए कि आजसू या फिर अन्य के सहयोग की जरूरत अब इन पार्टियों को होगी? एक फटाफट रिएक्शन, आजसू से साथ लेंगे या अदर्स के साथ ही काम बन जाएगा? देखिए, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। 63 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा हम कुछ और घंटों का, हम चूंकि हम एक गंभीर जगह पे बैठे हैं, और कुछ और घंटों का अगर हम इंतजार करेंगे तो बेहतर होगा। और इस वक्त 25 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अलायंस के साथ बढ़त बनाती हुई रुझानों में। तो देखिए ये बड़ा फटाफट, मनोज कुमार यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त पीछे हो गए हैं। ये वो नाम, बरही सीट, जिस सीट से मनोज कुमार यादव बीजेपी कैंडिडेट ये दावा कर रहे थे कि मेरी स्थिति बहुत मजबूत है, और ऐसे में वो इस वक्त पीछे हो गए हैं। तो क्या इशारा कर रहा है इस तरह का रुझान? इस वक्त आंकड़े पर अगर गौर कीजिएगा तो 25 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अलायंस के साथ, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ लीड लेती हुई रुझानों में, 24 सीटें बीजेपी के पास। ये आंकड़ा जो है बड़ी जल्दी से बदलता हुआ, 1 सीट का अंतर आपको ये नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा परेशान पार्टियां नहीं हो रही हैं, कह रही हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये शुरुआती हैं। हालांकि आपको ये बताते चलें 81 विधानसभा सीटों के इस तो मतगणना की जो